नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत राजधानी शिमला, जहां हवा में उत्सव की मस्ती बिखरी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिमला के समर फेस्टिवल 2025 की, जो 1 जून से 5 जून तक शिमला को रंगों, संगीत और संस्कृति से सराबोर कर रहा है। और इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की महानाटी, हिमाचल का वो शानदार लोक नृत्य जिसने बारिश की बौछारों के बीच भी शिमला के मॉल रोड को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस उत्सव की पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान और रोचक अंदाज में। क्योंकि जो लोग शिमला से हैं वो जानते हैं, हिमाचल के लोग जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है हिमाचल वालों के लिए। इस साल 1 जून को इस मेले का उद्घाटन किया हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने। उद्घाटन समारोह में जब मशहूर बॉलीवुड सिंगर निधि रस्तोगी ने अपने सुरों से समा बांधा तो पूरा रिज मैदान तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। लोग मोबाइल की लाइट्स जलाकर झूमते रहे और कई पर्यटकों ने कहा कि ये तो स्वर्ग जैसा माहौल है। शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, अपने ठंडे मौसम और ब्रिटिश कालीन इमारतों के लिए और हरे भरे जंगलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, खासकर भारत में। लेकिन हर साल मई या जून के महीने में यहाँ जो कुछ ऐसा होता है जो शिमला को और भी खास बना देता है, और वो है हमारा शिमला का समर फेस्टिवल, जो 1960 से शुरू हुआ था और तब से हर साल पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। इस फेस्टिवल का मकसद है कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसे दुनिया के सामने लाया जाए और स्थानीय कलाकारों को एक मंच दिया जाए और गर्मियों की शुरुआत को धूमधाम से मनाया जाए। 1960 में जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य था और सरकार चाहती थी कि शिमला को पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। उस समय ये फेस्टिवल छोटे स्तर पर शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय लोक नृत्य, गीत और हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां होती थी। लेकिन जल्द ही ये इतना लोकप्रिय हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि देश विदेश के कलाकार यहाँ आने लगे। क्या आप जानते हैं कि 1960 और 70 के दशक में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायकों ने भी रिज मैदान पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। आज भी ये परंपरा जारी है, कई बड़े सितारे आते हैं हमारे समर फेस्टिवल में। इस साल 2025 की बात करें तो फेस्टिवल का उद्घाटन 1 जून को हमारे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया और पहली सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड की गायिका निधि रस्तोगी ने अपने गानों से समा बांध दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण हमारी महानाटी है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा। पर आप ये सोच रहे होंगे कि महानाटी क्या होती है। अगर आप हिमाचल से नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि महानाटी हिमाचल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो सामूहिक नृत्य नाट्य का एक भव्य रूप है। इसमें सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग, खासकर महिलाएं, रंग बिरंगे हिमाचली परिधानों में ढोल, शहनाई और नगाड़ों की धुन पर एक साथ नाचते हैं। ये नृत्य हिमाचल की एकता, खुशी और सामुदायिक भावना का प्रतीक है। 2 जून को फेस्टिवल के दूसरे दिन शिमला के मॉल रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सैकड़ों महिलाओं ने बारिश की बौछारों के बीच महानाटी प्रस्तुत की। बारिश ने उनके जोश को कम नहीं किया और ये नजारा इतना खूबसूरत था कि हर कोई झूम उठा। और खास बात यह है कि 5 जून तक हर दिन शाम को 4 बजे मॉल रोड पर महानाटी जो है उसका आयोजन होगा। तो अगर आप शिमला में हैं या फिर आप समर फेस्टिवल में जाना चाहते हैं तो 4 बजे आपके मॉल रोड पर महानाटी का मजा जरूर लीजिएगा। ये बहुत खूबसूरत नजारा होगा और आप भी थिरकने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि महानाटी में महिलाएं पहनती क्या है। महानाटी में महिलाएं घाघरा चोली, जिसे हम रेस्टा बोलते हैं, पट्टू, शॉल और टोपी जैसे पारंपरिक कपड़े पहनती है और ढोल और शहनाई की धुन पर अपने उनके कदमों के तालमेल को आप देखेंगे, वो देखते ही बनता है। ये नृत्य सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का जीवन चित्रण है। ये देखकर आपको लगेगा कि हिमाचल की आत्मा कितनी जीवंत और रंगीन है। शिमला समर फेस्टिवल सिर्फ एक नृत्य और संगीत तक सीमित नहीं है। रिज मैदान पर आपको फलों की और फूलों की प्रदर्शनी भी मिलेगी, जहां हिमाचल की रंग बिरंगी फूलों की प्रजातियां जैसे गुलाब, डहलिया और ऑर्किड आपका मन मोह लेंगी। और खाने के शौकीन लोगों के लिए भी यहाँ ढेर सारे स्टॉल हैं, जहां आपको सिड्डू, चना, मदरा, बाबरू और थुक्पा और मोमोज जैसे लजीज हिमाचली व्यंजनों का स्वाद मिल सकता है। और बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। डिबेट, निबंध प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग और बेबी शो। अगर आप खेल प्रेमी हैं तो आप टेबल टेनिस चैंपियनशिप और आइस स्केटिंग जैसे रोमांचक इवेंट्स भी उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। मॉल रोड को शिमला का दिल कहा जाता है। यहाँ दुकानें, कैफे और ब्रिटिश कालीन इमारतें हैं जो इसे पर्यटक हैं उनका पसंदीदा ठिकाना बना देती हैं। फेस्टिवल के दौरान मॉल रोड और भी चमक उठता है। पुलिस कंट्रोल रूम, जो मॉल रोड पर ही स्थित है, महानाटी जैसे बड़े आयोजनों के लिए एकदम सही जगह है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहता है, ताकि आप बेफिक्र होकर
इस फेस्टिवल का मजा ले सकें। रात में रिज मैदान की रंग बिरंगी रोशनी और सांस्कृतिक बैंड के प्रदर्शन इस जगह को किसी जादुई दुनिया जैसा बना देते हैं। अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। आपको हिमाचल का कल्चर, शिमला का कल्चर वो फील करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, महसूस करने के लिए आपको मिलेगा। और आप देख पाएंगे कि हमारी कंट्री का जो हिमाचल है वो कितना कल्चरली रिच है, कितना खूबसूरत है और यहाँ का जो कल्चर है वो कितना प्यारा है। आपका देख के आपका मन खुश हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल का फेस्टिवल सिर्फ मस्ती और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसमें कुछ खास थीम्स भी हैं, जैसे ड्रग्स के खिलाफ अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान। ये थीम्स ना सिर्फ जागरूकता फैलाती हैं बल्कि फेस्टिवल को सामाजिक रूप से सार्थक भी बनाती हैं। सांस्कृतिक बैंड, स्थानीय लोक गायक और नृत्य मंडलियां पूरे शहर में उत्सव का माहौल बनाते हैं। चाहे आप शिमला के स्थानीय हो या दूर से आए पर्यटक हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। अगर आप शिमला समर फेस्टिवल में जा रहे हैं तो शिमला के आसपास के खूबसूरत जगहों को देखना ना भूलें, जैसे कि जाखू मंदिर है जहां हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति है। शिमला का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र जो है वो कुफरी भी है, बहुत खूबसूरत जगह है जहां पे आप कुफरी में स्कीइंग कर सकते हैं, घुड़सवारी का मजा ले सकते हैं। और नालदेहरा अपने गोल्फ कोर्स और हरे भरे जंगलों के लिए बहुत मशहूर है। साथ ही आप तारा देवी मंदिर भी जा सकते हैं जहां पे आपको शांति और सुकून का अनुभव होगा। शिमला तक पहुंचना भी आसान है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से सड़क मार्ग या हवाई मार्ग से जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा से या कालका शिमला टॉय ट्रेन से यहाँ आ सकते हैं, या टॉय ट्रेन जो यूनेस्को विश्व धरोहर है, अपने आप में एक शानदार अनुभव है। लेकिन हाँ, फेस्टिवल के दौरान शिमला में काफी भीड़ भी होती है, तो होटल पहले से ही आप बुक कर लें। और ये भी है कि शिमला में खरीदारी का भी आप मजा ले सकते हैं। मॉल रोड और लक्कड़ बाजार में आप कुल्लवी शॉल, हिमाचली टोपी और कांगड़ा की चित्रकला और लकड़ी के हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि हिमाचल की कला और संस्कृति का प्रतीक भी है। फेस्टिवल में हस्तशिल्प स्टॉल भी लगते हैं जहां आप स्थानीय कारीगरों से सीधे खरीदारी कर सकते हैं। तो ये थी समर फेस्टिवल, शिमला के समर फेस्टिवल 2025 की जानकारी, जो हिमाचल की संस्कृति, संगीत और स्वाद का एक अनोखा संगम है। महानाटी का जादू, रिज मैदान की रौनक और मॉल रोड की चहल पहल, ये सब मिलकर शिमला को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। ये फेस्टिवल न केवल मनोरंजन देता है बल्कि हिमाचल की परंपराओं और सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। अगर आप इस उत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 5 जून तक का आपके पास समय है। अपने बैग्स पैक करें, परिवार और दोस्तों के साथ निकल पड़ें शिमला की ओर। आपको शिमला समर फेस्टिवल और महानाटी के बारे में क्या लगा? आपने इस वीडियो से क्या जाना? क्या आप शिमला जाने की योजना बना रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हम ऐसी ही मजेदार और अच्छी जानकारियां शिमला से जुड़ी देते रहें, हिमाचल से जुड़ी। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।